Hello everyone, welcome to CS Yan Sagar. Myself Sonika here. TGT PGT कंप्यूटर साइंस का हमने बैच स्टार्ट कर रखा है। जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड एग्जाम है लाइक DSSB, KVS, NVS, HPSC, UGC नेट, HTET, उनमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबको 1 बाय 1 डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 9 है। टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा है बुलियन अलजेब्रा का। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे SOP, POS, ड्यूल और ट्रूथ टेबल के बारे में। SOP फॉर्म क्या होती है? SOP होती है सम ऑफ प्रोडक्ट्स। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब मान लो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के टर्म है उन सबका सम, और जो सम की टर्म होती हैं, सम टर्म है उनका प्रोडक्ट, वो कहलाता है POS। SOP फॉर्म के अंदर जहां पर 1 होगा केप मैप में वो कंसीडर किया जाएगा एज ए आउटपुट। POS फॉर्म में जहां पर 0 होगा वो कंसीडर किया जाएगा एज ए आउटपुट। अगर SOP फॉर्म कर रहे हैं तो A जो होता है उसको एज ए 1 मानते हैं और A का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है। POS में A जो होगा वो 0 होगा और A कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। SOP में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसे मीन टर्म बोला जाता है। POS की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसे मैक्स टर्म बोला जाता है। ये क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा कि किस टाइप से होता है। कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं वो कैसे होती है? जितनी भी टर्म होंगी फंक्शन के अंदर और फंक्शन में जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, ईच एंड एवरी वेरिएबल ईच टर्म में होंगे। ईच टर्म ऑफ एक्सप्रेशन कंटेन्स एवरी वेरिएबल, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। काफी बार इसे कैनोनिकल फॉर्म भी लिखा हुआ आ जाता है। तो यहाँ पर आपको गिवन है, ये एक फंक्शन गिवन है, वेरिएबल इसमें 2 हैं, 2 वेरिएबल हैं A एंड B। टर्म भी आपकी 2 है। इस टर्म में जो है B मिसिंग है। अगर आपको SOP फॉर्म गिवन है और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बनानी है तो जो मिसिंग होगा उसके प्लेस पे हम 1 करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं उस टर्म को जिस टर्म में वो कोई वेरिएबल मिसिंग है। POS फॉर्म में क्या करते हैं? प्लस करते हैं 0। ये हमारी SOP फॉर्म है, मतलब प्रोडक्ट का सम ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर B मिसिंग है, ये बाय डिफॉल्ट 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई में होता है एक ही बार B। 1 को हम किससे रिप्लेस करेंगे? उस वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे जो मिसिंग है। B मिसिंग है तो B 1 जो होता है वो B प्लस B का कॉम्प्लीमेंट होता है। अब मल्टीप्लाई करते हैं AB प्लस AB बार प्लस A बार B। तो ये जो है इस फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अगर हम बात करें POS की, प्रोडक्ट ऑफ सम, तो A इंटू A की बार प्लस B। यहां पर एक टर्म ये गिवन है, एक टर्म ये गिवन है, 2 वेरिएबल है। इस टर्म में जो है B मिसिंग है, तो POS फॉर्म करेंगे तो वहां पर 0 को ऐड करते हैं और रिप्लेस करेंगे। जो भी वेरिएबल हमारा मिसिंग है उस वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं। तो 0 को लिखा जाता है B डॉट B का कॉम्प्लीमेंट, तो A प्लस B डॉट B कॉम्प्लीमेंट A बार प्लस B। डिमॉर्गन्स लॉ यूज करते हैं इसका, A प्लस AB A प्लस B बार और A बार प्लस B। तो ये POS फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई इस फंक्शन की। होप सो आपको समझ आया होगा। कुछ क्वेश्चन और करते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए।
एक फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन में बताना है हाउ मैनी स्टैंडर्ड फॉर्म, इस फंक्शन में कितनी स्टैंडर्ड फॉर्म होंगी a प्लस बी बार c। तो यहाँ पर वेरिएबल हैं इस फंक्शन में, 3 वेरिएबल्स हैं a, b एंड c। 2 टर्म्स गिवन है, इस टर्म में जो है a मिसिंग है और इस टर्म में b एंड c मिसिंग है। तो इस वाली टर्म को हम ये मल्टीप्लाई 1 प्लस b बार c मल्टीप्लाई 1, तो ये हो जाएगा a। ये 1 जो है वो c से रिप्लेस करते हैं, इस 1 को b से रिप्लेस करते हैं, तो ये हो जाएगा c प्लस c बार और b प्लस b बार प्लस b बार c। यहाँ a मिसिंग है तो a से रिप्लेस करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं ac प्लस ac बार b प्लस b बार प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं b बार c a प्लस b बार c a बार। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं a c b बार a c बार b a c बार b बार प्लस a बार b c प्लस a बार c b बार। अब ये दोनों सेम है, सेम तो हाँ ये वाला और ये वाला सेम है। ये हो जाएगा ए बी सी प्लस ए बी बार सी ए सी बार बी ए सी बार बी बार और ए बार सी बी बार। इस गिवन फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्रिएट हो गई वो इसकी ये वाली जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें पूछा है कितनी नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो 1 2 3 4 एंड 5, टोटल जो है 5 स्टैंडर्ड फॉर्म है। वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती हैं जिसमें गिवन ऑफ जो वेरिएबल हैं, गिवन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे उस टर्म में होते हैं, तो उतनी ही टर्म जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में होती हैं। ये एसओपी फॉर्म का था, अभी हम पीओएस में करते हैं। तो यहां से यहां पर भी 3 वेरिएबल गिवन है, 2 टर्म्स हैं, इस टर्म में तो सभी के सभी वेरिएबल हैं लेकिन यहां से c मिसिंग है, a प्लस b। तो पीओएस फॉर्म में हम प्लस करते हैं 0 को, a बार b प्लस c बार। c 0 रिप्लेस करेंगे उस वेरिएबल के साथ में जो मिसिंग है, तो यहाँ पर c मिसिंग है तो 0 c की फॉर्म में लिखेंगे तो वो होता है c इंटू c का कॉम्प्लीमेंट। अब इस टर्म को डिमॉर्गन्स लॉ करते हैं, तो a प्लस b प्लस c a प्लस b प्लस c बार और a बार प्लस b प्लस c बार। तो ये जो है गिवन फंक्शन की पीओएस फॉर्म बोल दो या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दो। इसमें पूछा जाए कि कितनी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो 1 2 एंड 3, तो टोटल जो है वो 3 स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। आई होप अब आपको समझ आया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। एक ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले इसमें अभी हमने सीखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं, फंक्शन आपको गिवन होगा उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं। अब क्या है कि एक फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है पहले। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें हमने सिंप्लीफाई करना सीखा था, तो इसमें क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है और फिर सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें बताना है कि कितनी नंबर ऑफ मीन टर्म्स होंगी। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस वाले फंक्शन में टोटल का कॉम्प्लीमेंट भी गिवन है, तो जब डी बार है, ए बार सी बार डी बार है, इन दोनों में से हम डी बार कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए बार सी बार प्लस ए बी बार प्लस ए बार सी प्लस ए सी बार डी और इस सारे का कॉम्प्लीमेंट। यहां से ये 1 हो गया, ये हो जाएगा डी बार प्लस ए बी बार ए बार सी और ए सी बार डी
और इस सारे का कॉम्प्लीमेंट। जब हम इसका सारे का करेंगे तो ये हो जाएगा डी का कॉम्प्लीमेंट, तो वो जो है वो डी ही हो जाता है। जहां डॉट होगा वो प्लस हो जाएगा और प्लस होगा वो डॉट हो जाएगा। जिसका कॉम्प्लीमेंट है उसका तो सिंपल बन जाएगा, जिसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। डॉट ए प्लस सी बार, सी ऐसे ही है तो सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट, ये ऐसे हो जाएगा। अब ये जो डी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है तो ये डी ही बन जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, डी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस डी बी, डी ए कॉम्प्लीमेंट प्लस डी बी। मल्टीप्लाई में इनका मल्टीप्लाई करते हैं, ए की बार प्लस ए सी प्लस ए डी बार, ए बार सी डॉट सी बार और सी बार डी बार। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी ए बार प्लस डी बी ए सी प्लस ए डी बार प्लस ए बार सी बार प्लस सी बार डी बार। अब इसका ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बार ए, ये हो जाएगा डी ए बार ए सी, डी ए बार ए सी, फिर ए सी का इसके साथ करते हैं ए सी बी डी, आगे पीछे कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये हो जाएगा डी ए बार ए डी बार, फिर इसके साथ में करते हैं ए डी बार का डी बी ए डी बार। अब ए बार सी बार को करते हैं डी ए बार सी बार डी बी ए बार सी बार, सी बार डी बार को करते हैं डी ए बार सी बार डी बार डी बी सी बार डी बार। अब देखिए ए और ए का कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 बन जाएगा। डी और डी का कॉम्प्लीमेंट ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ सब ठीक है। ये डी और डी का कॉम्प्लीमेंट ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आता है ए बी सी डी, यहाँ से बनता है ए का कॉम्प्लीमेंट ही होता है, डी ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से निकल के आता है ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट डी, इतना हमारे पास निकल के आता है। अब इन दोनों में देखिए डी ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, तो इन दोनों में कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा ए बी सी डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉमन आ गया 1 प्लस बी, तो ये जो सारा है ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आता है ए बी सी डी प्लस ए बार सी बार डी। ये जो है सिंप्लीफिकेशन बन गया इस वाले फंक्शन का। जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये निकल के आया। अब सिंप्लीफाई करने के बाद बताना है कितनी नंबर ऑफ मीन टर्म्स होंगी, कितने नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म होंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है जिसमें सारे के सारे वेरिएबल होंगे। तो 4 वेरिएबल हैं ए बी सी डी, तो ए बी सी डी यहाँ पर जो है इसमें बी मिसिंग है, बी मिसिंग है, तो ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। इसमें सभी वेरिएबल हैं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इट मीन्स जो ये फंक्शन है इसमें ओनली सिंप्लीफाई करने के बाद ओनली 1 स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। नेक्स्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? देखिए अगर ए आपको गिवन है, ए का कॉम्प्लीमेंट करना है तो वो ए बार बन जाएगा। 0 का अगर कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो 1 होता है, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 होता है,
प्लस का कॉम्प्लीमेंट जब करते हो तो वो मल्टीप्लाई में होता है, और जब मल्टीप्लाई का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो प्लस होता है। जब भी आप सिंप्लीफाई करते हैं या फिर मीन टर्म्स निकालते हैं, जहां पर भी के मैप आगे करोगे वहां पर कॉम्प्लीमेंट का जो है वो मेन रोल है। जहां पर भी आपका जीरो का कॉम्प्लीमेंट होगा वहां वन हो जाएगा, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो हो जाएगा, प्लस का कॉम्प्लीमेंट डॉट बन जाएगा, डॉट का कॉम्प्लीमेंट प्लस बन जाएगा। ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। उसी तरीके से अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर करते हो तो वो ए बन जाएगा। फिर आता है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और न्यूट्रल फंक्शंस क्या होते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जो होते हैं वो ऐसे वेरिएबल होते हैं, जैसे टर्म्स होते हैं m0 जो होता है वो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होता है m7 के, m1 जो होता है वो m6 के, m2 जो होता है वो m5 के, और m3 जो होता है m4 के। फॉर एग्जाम्पल जैसे टू वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स में जब हम करते हैं कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव जब बनाते हैं तो ये होता है ए बी 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसमें मीन टर्म्स निकालते हैं और मैक्स टर्म निकालते हैं। जब इसका मीन टर्म हम करेंगे तो ये मीन टर्म होता है, ये 0 1 2 3, ये 0 1 2 और 3 होता है। m लगा दो, म्यूचुअल का करना है तो m हो जाएगा। तो मीन टर्म का मतलब होता है SOP, मैक्स टर्म का मतलब होता है POS। ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम। तो ये हो जाएगा हमारे पास A की बार B बार, ये हो जाएगा A बार B। क्योंकि जो मीन टर्म होती है SOP होता है, उसमें जीरो जहां पर भी होगी वो कॉम्प्लीमेंट में कंसीडर होता है, जहां वन होता है वो विदाउट कॉम्प्लीमेंट होता है। हमने पीछे किया था, ए जो होगा मीन टर्म में वो वन कंसीडर होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो जीरो कंसीडर होता है। तो यहाँ पर वन है तो ये ए हो जाएगा, जीरो है तो मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, ये ए बी। बात करें मैक्स टर्म की, तो मैक्स टर्म में जहां जीरो होता है वो ए कंसीडर होता है, और जहां पर वन होता है वहां पर कॉम्प्लीमेंट कंसीडर होता है। तो यहाँ जीरो है तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। प्लस होता है मैक्स टर्म में, ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, और ये हो जाएगा ए बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। न्यूट्रल फंक्शन को हम थोड़ा आगे करते हैं, फिर करते हैं इसको सोल्व। उससे पहले न्यूट्रल फंक्शन से करने से पहले कुछ टर्म्स हैं, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। डायरेक्ट आपको ये स्टेटमेंट गिवन होगी और फंक्शंस पूछे जाएंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल बुलियन एक्सप्रेशन फंक्शन यूजिंग n वेरिएबल, तो वो होते हैं 2 की पावर n। आपको n नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल n इक्वल्स टू 4 है, तो आपके कितने बुलियन फंक्शन बनेंगे, तो वो हो जाएंगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 16, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लो आपका n इक्वल्स टू 2 है तो वो हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 मीन्स 16 आपके पास जो है नंबर ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन या नंबर ऑफ बुलियन फंक्शंस बनेंगे। तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, कितने पॉसिबल नंबर ऑफ बुलियन फंक्शन बनते हैं, तो वो होता है 2 की पावर n। डायरेक्ट इक्वेशन पूछे जाते हैं ये। नंबर ऑफ पॉसिबल न्यूट्रल फंक्शन वे n वेरिएबल, जब n वेरिएबल गिवन होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन होंगी 2 की पावर n, नंबर ऑफ न्यूट्रल फंक्शन होंगे 2 की पावर n c 2 की पावर n माइनस 1। जब सेल्फ ड्यूल क्या होंगे, जब n वेरिएबल गिवन हो तो उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल सेल्फ ड्यूल क्या होंगे, तो वो होंगे 2 की पावर n माइनस 1। ये डायरेक्ट ही आपके पास पूछ लिए जाते हैं। अब हम करते हैं न्यूट्रल फंक्शन।
न्यूट्रल फंक्शन क्या होते हैं? न्यूट्रल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें मीन टर्म जो होती हैं वो इक्वल टू होती हैं मैक्स टर्म के। ऐसे फंक्शंस, a function for which an number of max term and number of mean terms are equal. A function for which number of mean term इक्वल होती हैं नंबर ऑफ मैक्स टर्म। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन है ए एक्स और बी, ए एंड बी, ए बी की वैल्यू होती है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसका ए एक्स और बी करते हैं तो ये हमारे पास होता है ए बी बार प्लस ए बार बी। या फिर आप ऐसे सिंपल वे में अगर बोलना चाहें तो उसका मतलब होता है जहां पर सेम वैल्यूज होती हैं वहां पर 0 बनता है और जहां डिफरेंट वैल्यूज होती हैं वहां 1 बनता है। तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। तो ये वाली जो है, ये वाली और ये, तो ये हो गई मैक्स टर्म और ये हो गई मीन टर्म। तो इस फंक्शन में आपके 2 मीन टर्म्स हैं और 2 ही आपके मैक्स टर्म है। तो जो गिवन फंक्शन f है, f फंक्शन इज न्यूट्रल फंक्शन। A function where mean term and max term are equal, that function is called neutral function. न्यूट्रल फंक्शन में अगर आपको n नंबर ऑफ वेरिएबल गिवन है, in neutral function, a function, एक मिनट, f be a neutral function of n variable if n by 2 mean terms or n by 2 max term। जिस फंक्शन में उतनी ही मीन टर्म होती हैं उतनी ही मैक्स टर्म होती हैं तो वो फंक्शन आपका न्यूट्रल फंक्शन कहलाता है। फिर आता है, अब बात करते हैं ड्यूल फंक्शन की। आज के में तो यही बातें करते हैं, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लासेज आएंगी उनमें हम इनके बारे में क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे किस टाइप से होते हैं। फिर आते हैं ड्यूल फंक्शन और सेल्फ ड्यूल फंक्शन। ड्यूल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें चेंजेस होते हैं, साइन चेंज होता है, वैल्यूज चेंज होती हैं, उसमें वेरिएबल चेंज नहीं होते हैं। और सेल्फ ड्यूल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें ड्यूल करने के बाद भी वो फंक्शन सेम रहता है। पहले करते हैं ड्यूल क्या होता है किसी फंक्शन का। ड्यूल फंक्शन चेंजेस व्हेन चेंजेस ओनली साइन एंड वैल्यूज। साइन एंड वैल्यूज का मतलब जो है डॉट जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा और प्लस जो है वो डॉट में चेंज हो जाएगा। वैल्यूज मतलब 1 0 में चेंज हो जाएगा और 0 जो है वो 1 में चेंज हो जाएगा। नो वेरिएबल चेंज, तो वो कहलाता है ड्यूल ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक फंक्शन लेते हैं एक्स वाई प्लस एक्स की बार जेड प्लस वाई जेड। तो आपको इसका ड्यूल करना है, तो ड्यूल करोगे तो कैसे होगा, साइन चेंज करना है और वैल्यूज चेंज करनी है, वेरिएबल को चेंज नहीं करना है। तो वेरिएबल जो है सेम टू सेम आ जाएगा। यहाँ पर डॉट है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो डॉट बन जाएगा। वेरिएबल सेम टू सेम रहेंगे, यहाँ डॉट है तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो डॉट बन जाएगा, y इसमें डॉट है तो प्लस बन जाएगा। तो ये वाला जो है ये ड्यूल फंक्शन बन जाएगा इस फंक्शन का। जब कोई फंक्शन आपको गिवन है
तो उस फंक्शन को आपको चेंज करना है ड्यूल में। तो ड्यूल में जब चेंज करना आपसे पूछा जाए, मतलब मान लो आपको ये फंक्शन गिवन है, ऑप्शन 4 ऑप्शन गिवन होंगे कि इसका ड्यूल फंक्शन क्या होगा। तो ड्यूल जो होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ साइन और वैल्यूज चेंज होंगी, वेरिएबल पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। डॉट है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस है वो डॉट में चेंज हो जाएगा, 1 है तो 0 में चेंज हो जाएगा, 0 है तो 1 में चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल और करते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस प्लस में कर लो, डॉट में कर लो, चाहिए x y z है, प्लस x बार y z बार प्लस y बार z इक्वल्स टू 1 है। तो इसका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस z प्लस का डॉट हो जाएगा x बार प्लस वाई प्लस z बार डॉट y बार प्लस z इक्वल्स टू 1 का जो है 0 में चेंज हो जाएगा। तो ये इसका ड्यूल बन जाएगा। अब हम बात करते हैं सेल्फ ड्यूल की। सेल्फ ड्यूल, जब किसी फंक्शन का हम ड्यूल करते हैं तो वो फंक्शन सेम अपने जैसा ही फंक्शन बन जाता है, तो वो सेल्फ ड्यूल कहलाता है। व्हेन ए फंक्शन इज इक्वल्स टू equal to its dual is called self dual. फॉर एग्जाम्पल करते हैं कि मान लो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो अब इसका ड्यूल करते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू में सी प्लस ए। ये इसका ड्यूल हो गया। अब इस फंक्शन को क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी प्लस ए सी, बी डॉट बी प्लस बी सी, सी प्लस ए। ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी प्लस बी सी, सी प्लस ए। मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी सी प्लस ए सी ही हो जाएगा और बी सी प्लस बी सी। ये ए बी का ए के साथ करेंगे तो ए बी ही रहेगा, ए सी ही रहेगा, ए के साथ में करेंगे तो प्लस ए बी प्लस ए बी सी। अब देखिए इसमें ए बी सी है, ए बी सी है, इसको एक बार लिख लेते हैं, ए बी सी प्लस ए सी, इसको ए सी लिख लेते हैं, बी सी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी हो गया। अब इन दोनों में से देखिए ए सी कॉमन आ गया, ए सी कॉमन आ गया तो ये हो गया बी प्लस 1 प्लस बी सी प्लस ए बी। ये 1 हो गया तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी। ड्यूल किया, ड्यूल को फिर सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद वही चीज आ गई जो पहले से ही थी। इट मीन्स जो ये फंक्शन है ये सेल्फ ड्यूल है, ये सेल्फ ड्यूल फंक्शन है। एक ऐसे ही फंक्शन एक और करते हैं जो सेल्फ ड्यूल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन लेते हैं हम ए बी बार प्लस ए बार बी, ये है ए एक्स और बी। अब इसका हम ड्यूल करते हैं, ड्यूल करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी बार और ए की बार प्लस बी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए बार प्लस ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस बी बार। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ए बार बी बार प्लस ए बी। अब सिंप्लीफाई किया हमने, पहले इसका ड्यूल किया, ड्यूल करने के बाद इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आता है, सॉरी ये बार नहीं है इसका, ये आता है और ये हमारे पास होता है ए एक्स नोर।
हमने लिया था एक्स और ड्यूल किया, ड्यूल करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया एक्स नॉर। जो हमने लिया था वही नहीं आया है, तो इट मीन्स ये जो फंक्शन है ये सेल्फ ड्यूल नहीं है, नॉट सेल्फ ड्यूल। होप सो आपको समझ आएगा होगा कि ड्यूल फंक्शन क्या होते हैं, सेल्फ ड्यूल फंक्शन क्या होते हैं। तो आगे करते हैं कि सेल्फ ड्यूल फंक्शन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सेल्फ ड्यूल फंक्शन जो है वो कौन कौन से होते हैं। कोई म्यूचुअल फंक्शंस जो होते हैं वो सेल्फ ड्यूल में नहीं होगा। जितने भी सेल्फ ड्यूल फंक्शन होंगे वो सारे न्यूट्रल फंक्शन होंगे। मीन्स नो एनी म्यूचुअल फंक्शन या फिर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव फंक्शन term in self dual। all self dual function are neutral function। मीन्स जितने भी आपके सेल्फ ड्यूल फंक्शन होंगे वो सारे न्यूट्रल फंक्शन होंगे। कोई भी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव फंक्शन जो होता है वो सेल्फ ड्यूल फंक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास एक फंक्शन है बी, एक फंक्शन है ए, तो यहाँ पर जो ए होगा, ए आपका न्यूट्रल फंक्शन होगा। मतलब जितने सारे के सारे सेल्फ ड्यूल फंक्शन न्यूट्रल फंक्शन होते हैं, लेकिन सारे न्यूट्रल फंक्शन सेल्फ ड्यूल फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है। और जो बी होगा वो सेल्फ ड्यूल फंक्शन होगा। अगर आपके जो अभी हमने क्या बात बोली कि सारे के सारे सेल्फ ड्यूल फंक्शन जो होते हैं वो न्यूट्रल फंक्शन होते हैं, लेकिन सारे न्यूट्रल फंक्शन जो हैं वो सेल्फ ड्यूल नहीं होते। अगर आपका न्यूट्रल फंक्शन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है तो आपका वो फंक्शन आपका सेल्फ ड्यूल फंक्शन होगा। मीन्स इफ neutral function do not have mutual exclusion, then neutral function also called self function। अब आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो आपके न्यूट्रल फंक्शन है, कौन कौन से ड्यूल फंक्शन है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो फंक्शन है आपका ए बी सी, तो इसमें आप करते हैं मतलब 0 2 एंड 3। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का हमने देखा था 0 0 7 1 6, वो हमने पिछली स्लाइड पे किया था। तो ये जो है ये आपका न्यूट्रल नहीं होगा, नॉट न्यूट्रल। ए बी सी फंक्शन लेते हैं 0 1 6 और 7, ये नॉट ड्यूल, नॉट सेल्फ ड्यूल, न्यूट्रल होगा। इस तरीके से ही आपको गिवन होता है कि कौन सा न्यूट्रल होगा, कौन सा सेल्फ ड्यूल होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है 1 और 6 गिवन है। हमने जब म्यूचुअल एक्सक्लूजन में किया था वो 0 7 M0 M7 M1 M6 M2 M5 M3 M4, तो इसमें 1 भी है और 6 भी है। 1 और 6 है तो मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में है तो वो सेल्फ ड्यूल नहीं होगा। इसी तरीके से
ABC आपका गिवन है, तो ये हो जाएगा 0, 1, 2 एंड 4। ये आपका सेल्फ ड्यूल होगा। करके देख लेना, आप इनको करके भी देख सकते हैं। ABC की वैल्यू गिवन है, जब आप के मैप के थ्रू करेंगे तो हो जाएगा। ये सेल्फ ड्यूल है भी है और न्यूट्रल भी है। इसी टाइप से अगर आप 3, 5, 6, 7 लेते हैं तो ये भी सेल्फ ड्यूल है और न्यूट्रल भी है। तो जहां पर आपका 0 और 7 होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1, 6, यहाँ पर देख लो, ये वाला है 1, 6 भी है, इसमें 0, 7 भी है। 0, 7 है तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन में आ जाएगा, ये सेल्फ ड्यूल नहीं होगा। तो आज की वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम के मैप और ट्रूथ टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक्चुअल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू सो मच।